वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट प्लेस ट्रिक्स। यानी हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है पेपर में और एमसीक्यूज में हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। हमने नंबर का यूनिट प्लेस फाइंड करना होता है। अब अगर स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को रवायती तरीके से करना लग जाएंगे, यानी प्लस करके देखेंगे या मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये इतनी बड़ी पावर्स होंगी तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप चंद सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू कमर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। देखते हैं, चले देख क्वेश्चंस को। अब देखिए ये तीनों नंबर्स प्लस हो रहे हैं, हमें इसका यूनिट प्लेस चाहिए। यूनिट प्लेस के मुतालिक मैं आप लोगों को बता दूं जिन्हें नहीं पता क्या होता है। हमारे पास अगर फर्ज कर लें फॉर एग्जांपल एक नंबर है, तो जो इसका इकाई वाला हिस्सा है वो इसका यूनिट प्लेस है, जिसे हम वंस एलिमेंट, ये वंस टेंस 100 होता है। तो ये यूनिट प्लेस जो फर्स्ट एलिमेंट, हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट यानी इकाई वाले हिस्से के बारे में देखना है। तो इसलिए अब हम इसको ये नहीं करेंगे कि इनको ऐड करें और बाद में हम उसका यूनिट प्लेस देखें, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस और इसके यूनिट प्लेस को पहले ऐड करने देखेंगे। बन रहा है 12। और जो इसका आंसर आया है अब इसका भी सिर्फ हम यूनिट प्लेस लेंगे और उसको इसके यूनिट प्लेस में ऐड कर लेंगे। पूरे 12 को इसमें ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखें हमारा इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस जो है इनको ऐड किया तो हमारे पास बन रहा है 11। तो हमारा यूनिट प्लेस का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो अगर हम इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो हमें तमाम नंबर्स को ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं और डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आ जाए तो क्या करना है। तो इसमें भी ये ट्रिक यूज़ करें, आप 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बन रहा है 63। अब आपने इसका यूनिट एलिमेंट ले लेना है 3 और इधर से इसका यूनिट एलिमेंट आप 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 15। तो इधर से यूनिट प्लेस हमें क्या मिल गया है 5। तो इस तरह हम इजीली इन क्वेश्चंस को इस ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये तो प्लस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आ गया। अब अगर कोई ऐसी पावर आ जाती है जो बहुत बड़ी है, अब छोटी पावर्स को तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं उस नंबर को, लेकिन अब 101 टाइम्स तक तो हम इसको 255 को मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकते। तो इसमें भी हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं इनके आंसर लिखता हूँ। इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 5 और इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे मैंने निकाल दिया है, तो आए इसकी भी ट्रिक के मुतालिक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है हमारे पास 4 नंबर्स 0, 1, 5 एंड 6। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिसके भी लास्ट में यानी जिसके भी यूनिट प्लेस में ये आ जाएं तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। यानी उसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद है, यूनिट प्लेस नो चेंज। यानी देखें जैसे इसमें अब लास्ट नंबर क्या था 5, तो अगर देखें यहाँ पे 5 मौजूद है तो इसका जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए तो आपने क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा, 5 ही आ जाएगा। इधर देखें यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो यहाँ पर हमने ये नंबर लिखा है 0, 1, 5 और 6। 6 इस नंबर में ऐड है, यानी जिस नंबर के भी यूनिट प्लेस में 6 आएगा उसकी पावर जितनी मर्जी बड़ी हो जाए उसका यूनिट प्लेस 6 ही होगा। तो इसकी मदद से इस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे तो फॉरन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। आप देखें जैसे 45 की पावर 25, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने निकाल लिया होगा क्योंकि ये ट्रिक यूज़ करनी है यहाँ पे। तो देखें इसके लास्ट में भी 5 आ रहा है तो इसमें भी नो चेंज है, इस वजह से इसका यूनिट प्लेस 5 ही होगा। अच्छा अब हम बात करते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि आप कह रहे होंगे सर ने हमें ये तो बता दिया कि जिन नंबर्स के शुरू में 0, 1, 5 और 6 आता है तो उनको तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी तो हैं जो इनके अलावा हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखें एक 2 है, 3 है, 4 है, 7, 8 और 9।
तो इनके लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो आप देख लें। जैसे देखिए, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 4 को। तो जिन नंबर्स के भी लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पर 4 होगा, आपने उसके लिए याद रखना है, उसकी पावर में n ले लेता हूँ। n यहाँ पर याद रखिएगा अगर ऑड है या इवन होगी पावर, तो फिर हमने देखना है कि ये कैसे। तो अगर इसकी पावर जो है वो ऑड होगी तो याद रखिएगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा 4 ही होगा, और इसकी पावर अगर इवन होगी तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा 6 होगा। अब यहाँ पे भी आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ने इतनी बातें बता दी, ये कैसे याद रहेंगी। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो देखें क्या है। जैसे आप देखें 4 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो क्या होता है 4 की पावर अगर हम 2 लें तो वो कितना होता है 16। तो आप ये दो नंबर्स तो आप इजीली आपको पता ही है, आप देख लें। अब इसके ऊपर पावर क्या है ऑड है, तो आंसर क्या आ रहा है 4। इसके ऊपर पावर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 6। तो इसकी मदद से अगर आपको ये भूल भी रहा है तो आप 4 की पावर 1 या 2 लेकर उससे आपको इजीली याद आ जाएगा कि ऑड पावर पे क्या आना है यूनिट प्लेस 4, और इवन पावर पे यूनिट प्लेस क्या आना है 6। तो अब देखें इसी ट्रिक को हम इसमें फॉलो करते हैं। देखें यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना नंबर कौन सा है यूनिट प्लेस पे 4, तो हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। अब आपने देखना इसकी जो पावर है वो इवन है या ऑड है। तो देखिए इसकी जो पावर बन रही है हमारे पास तो वो इवन है, तो अगर पावर इवन है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होना है 6। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वो हमारे पास कितना बन रहा है 4 है। अब पावर को देखें तो वो 123 ऑड नंबर है हमारे पास। अगर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा 4। अब यही ट्रिक आपने 9 में भी यूज़ करनी है। यहाँ पे भी देखिए 9 की पावर n। अब ये भी याद रखिएगा अगर n ऑड है तो फिर 9 आंसर लिखेंगे, और अगर n इवन है हमारे पास तो फिर आपने इसका आंसर लिखना है 1। इसको भी इसी तरह याद रखा जा सकता है। देखिए 9 की पावर 1 हो तो 9 आएगा, अगर 9 की पावर 2 है तो 81 होता है। अब देखें 1 ऑड पावर है तो 9 आ रहा है, n की पावर अब देखें 2 है, इवन पावर है तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1। तो इस तरह आप इजीली देखें। अब यहाँ पर 9 है और ये ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो हमने क्या लिख देना है, इसका आंसर 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 9 है और पावर इसकी इवन है। अगर पावर इवन है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आना है यूनिट प्लेस पे 1। तो इस तरह हम इजीली इनके आंसर निकाल सकते हैं। अब बात हो गई है 4 और 9 के मुतालिक। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो बाकी नंबर्स के मुतालिक क्या ट्रिक होगी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और वो ट्रिक ऐसी है, वो उसे हम यूनिवर्सल ट्रिक कहेंगे। यूनिवर्सल ट्रिक इसलिए है कि वो किसी भी नंबर के लिए जितनी मैंने ट्रिक्स बताई हैं उन पे भी ये ट्रिक अप्लाई की जा सकती है। अगर आपको इतनी सारी ट्रिक्स याद नहीं रहती तो आप ये वाली ट्रिक अकेली याद कर लें, तो ये भी तमाम नंबर्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो क्या देखें, अब हमारे पास नंबर बच गए हैं 2, 3, 7 और 8। ये इन पे भी लग सकती है, जो मैंने ट्रिक्स बताई उन पे भी ये ट्रिक लग सकती है। अब वो ट्रिक समझने देखें, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में इनमें से कोई नंबर आ रहा है, जैसे इसमें 3 आ रहा है और अब इसकी पावर है, आपने सिर्फ 3 यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे पावर होगी आप उस पावर को 4 पे डिवाइड करेंगे। अब ये मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ 4 पे ही क्यों हमेशा डिवाइड करते हैं, उसकी भी एक रीज़न है। तो आप देखें 4 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आपने इसकी पावर में लिख देना है। ये याद रखिएगा, हमेशा जो भी रिमाइंडर होगा 4 पर इसको डिवाइड करेंगे पावर को, और जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी पावर में लिख देना है। किसकी पावर में, जो यहाँ पर यूनिट प्लेस है। तो पावर ये अप्लाई करें तो ये आ रहा है 3, तो इसका यूनिट प्लेस 3 होगा।
तो इस तरह इस ट्रिक की मदद से आप इजीली तमाम नंबर्स के यूनिट प्लेस फाइंड कर सकते हैं। अब देखें मज़ीद इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है। अब देखें यहाँ पे भी 7 आ रहा है, अब 7 इनमें नहीं है, इसमें शामिल है, तो हम इस पर भी ये यूनिवर्सल ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे आप 7 लिख लेंगे। अब आपके पास यहाँ पर क्या है 24। अब आपने 24 को 4 पे डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पर बन रहा है। अब देखें यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो एक बात और याद रखनी है, अगर 0 रिमाइंडर आ रहा हो तो फिर आप हमेशा इसकी पावर 4 रखेंगे, याद रखिएगा। तो इजीली फिर आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखें 7 की पावर 4 थोड़ा लेना मुश्किल है, तो इसके लिए आसानी आपके लिए मैं कर देता हूँ, इसको ऐसे कर लें। ये होता है 49 और ये 49। अब इसके भी सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करें, देखें क्या बनता है 81। तो ये इसका फिर जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो क्या होगा 1 होगा। अब आपको मैं ये रीज़न बताने जा रहा हूँ कि हमेशा हम 4 पे ही क्यों डिवाइड करते हैं। अब देखें इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। अब देखें किसी भी नंबर की अगर हम पावर लेते हैं, फर्स्ट करें 1 लिए हमने 2 की पावर, तो वो क्या आ रहा है 2। अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं वो क्या आ रहा है 4। 2 की पावर 3 लेते हैं वो 8। 2 की पावर जब हम 4 लेते हैं 16, और 2 की पावर जब हम 5 लेते हैं 32। अब देखें जो 4 प्लेसेस तक जो आंसर्स थे उनके यूनिट प्लेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम पावर 5 पे गए तो इसका जो रिपीट यानी यूनिट प्लेस है वो दोबारा से यही रिपीट होना शुरू हो गया। इसलिए हम हमेशा 4 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पावर्स के बाद एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी वजह से हम इनको 4 पर डिवाइड करते हैं। अब हम इनकी प्रैक्टिस के लिए मज़ीद बड़े क्वेश्चंस लेते हैं। आए हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब मैंने कुछ बड़े क्वेश्चंस ले लिए हैं जो पेपर में अक्सर आ जाते हैं, इनके आपसे यूनिट प्लेसेस पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। हम यही ट्रिक इस पे अप्लाई करेंगे और इजीली इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखें हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 451। अब देखें इसका यूनिट प्लेस कौन सा है 1, तो आप ट्रिक यूज करें, ये कौन सा नंबर है नो चेंज वाला, तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। अब इसके बाद देखें यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन सा है 6, तो ये भी इन्हीं में चेंज है, नो चेंज वाले में, इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस भी 6 आएगा। दरमियान में जो साइन है वो यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर यूनिट प्लेस का 6 आ गया। देखें हमने इन्हीं ट्रिक्स को यूज़ किया और देखें कितनी बड़ी पावर्स थी और उनको इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें इन्हीं ट्रिक्स को हम इसमें यूज़ करते हैं। अब आपके पास देखें सबसे पहले यहाँ पे 4 नंबर है। अब आप देखें ये नो चेंज वाले में नहीं है, ये इनमें, और इधर हमने कौन सी ट्रिक यूज़ की थी कि हमने देखना है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 4। अब हमारे पास 1। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर ऑड पावर है तो हमारे पास कौन सा आना है नंबर 4। अब देखें यहाँ पर पावर कितनी है 3 है ना, 183, ये ऑड पावर है। अगर ऑड पावर हो तो हमने पढ़ा हुआ है इसका जो आंसर है वो 4 ही आएगा। अगर इवन पावर होती तो फिर इसका आंसर कितना आना था 6। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, यहाँ 5 है, ये नो चेंज वाले में है, इस वजह से हम इधर 5 ही लिख देते हैं। और इसका यूनिट प्लेस देखें 1 है, ये भी नो चेंज वाले में है, तो यहाँ हम 1 ही लिख देते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, अगर इनको मल्टीप्लाई करें वो 20 बन रहा है, तो इसका फिर जो आंसर है वो 0, यानी हमारे पास यूनिट प्लेस आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने एक और ट्रिक भी बनाई है, अगर आप वो याद कर लें तो ये इससे भी ज़्यादा इजी हो सकता है। वो कैसे, अगर किसी भी क्वेश्चन में, ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, 5 आ जाए यूनिट प्लेस पे, जैसे इसमें आ गया, किसी एक जगह पे भी आ जाए, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में इवन है, जैसे यहाँ पे देखें इवन नंबर है, यहाँ इवन नहीं था, एक भी नंबर इवन आ जाए तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होगा। अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है तो आप इस नंबर को फौरन देख के ही इसका आंसर लिख सकते थे। यहाँ 5 था, यहाँ पे एक इवन नंबर आ गया, इसका आंसर फौरन आप 0 लिख सकते हैं। तो आप देखें नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अब देखिए यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस कौन सा है, 9। 9 कहाँ पे आ रहा है इसमें। अब हमने पढ़ा था 9 की पावर यहाँ पे क्या है, इवन है। अगर इवन है तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस 1। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे 3 अब यहाँ पर है, इस पर यूनिवर्सल ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो 162 को हम 4 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे, वो क्या बनता है 9। तो आप यहाँ पर 9 लिख देंगे और इन दोनों को ऐड करें 10, और इसका यूनिट प्लेस कितना होगा हमारे पास, 0। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका आंसर 0 ही होगा। अब आप कहेंगे वो मैंने कैसे लिख दिया, शायद आप भूल गए। अभी मैंने आप लोगों को एक और ट्रिक बताई है। क्या बताई थी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में यूनिट प्लेस 5 आ जाए और इवन नंबर हो, जैसे देखें इसमें क्या है 5 है और यहाँ पर एक इवन नंबर आ रहा है, तो हमें वो सारे नंबर्स को अलग अलग करने की अब ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखें अगर हम इन ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो चंद सेकंड में इनके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट कर दिया करें। इससे क्या होता है, हमें नई वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।